हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो ये हमारी एजुकेशनल सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। आई होप आपको पहला वीडियो मेरा पसंद आया होगा और उस पे आपने काफ़ी ट्रेड किए होंगे और इसका रिस्क रिवॉर्ड आपने देखा होगा। आपके सारे मोस्टली ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने क्या बताया था आपको। मैंने आपको दो इंडिकेटर बताए थे, उसमें एक RSI, दूसरा मूविंग एवरेज। कंफर्मेशन के लिए मैं RSI का यूज़ करती हूँ, ठीक है, जो 50 का रहता है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन। और जैसे मैंने ये आपको बताया था कि 99 का मूविंग एवरेज दिया था। मैंने आपको बोला था कि मार्केट RSI 50 के अबव है और मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है कोई कैंडल, उसके अबव हमको एंट्री करनी थी। तो देखिए यहाँ पे हमको 11 तारीख का जो ट्रेड सेटअप हमें मिला था, ये देख लीजिए कितने बेहतरीन पॉइंट हमें मिले, 535 पॉइंट हमें मिले। उसके बाद अगर हम देखें दूसरे दिन, तो इस RSI हमारा 50 बिलो आया और अब मूविंग एवरेज ने हमारी क्लोजिंग नीचे दी। तो देखिए यहाँ पे भी कितना बेहतरीन हमारा सेटअप बना था। ऑलमोस्ट 750 पॉइंट हमें मिले। उसके बाद ये हमारा RSI अपसाइड गया और इसको क्रॉस किया। यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट मिले। डेली का मैंने आपको बोला था अच्छा ट्रेड देता है और इसका रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतरीन है। तो चलिए देखते हैं कि मैं आज आपके लिए कौन सा सेटअप लेके आई हूँ और उसकी एक्यूरेसी कैसी है, कौन सा सेटअप है, उसको कैसे यूज़ करना है। तो चलिए आज देख लेते हैं। तो आज के लिए मेरे पास दो इंडिकेटर हैं, एक पिवट पॉइंट, एक RSI मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, तो मोस्टली मैं सारे ट्रेड में वो इंडिकेटर यूज़ करती हूँ। पिवट पॉइंट के बारे में आप सब जानते हैं, तो हमें टेक्निकली जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि पिवट पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें हाई लो एंड क्लोज की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें डेली का पिवट पॉइंट यूज़ करना है कि लेवल्स हमें निकालने हैं, तो हम डेली टाइम फ्रेम पर हाई लो क्लोज से कैलकुलेट करेंगे। एंड वीकली का निकालने हैं तो हम वीकली कैंडल के हाई लो क्लोज से वीकली पिवट पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन डेप्थ हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमको इंडिकेटर सारे चार्ट्स में दिख जाता है, चाहे सारे ब्रोकर्स में दिख जाता है, चाहे जीरोधा हो, एंजल हो, फायर हो, कोई भी ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हो, आपको ये इंडिकेटर मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हमें कैसे यूज़ करना है, इसकी एक्यूरेसी कैसी है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक हमें ट्रेड लेना है, ट्रेड सेटअप अपना प्लान करना है और दूसरे इंडिकेटर से हमें कंफर्मेशन लेना है कि हम उस ट्रेड सेटअप को कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए 23 तारीख का डेटा है। 23 तारीख का डेटा है। देखिए RSI हमारा 50 एबव है, लेकिन कोई भी कैंडल अगर हम यहाँ से देखें तो इस कैंडल के एबव कोई क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कोई कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो हम पिवट पॉइंट के बिलो आने का वेट करें या हम RSI को 50 जाने का वेट करें। तो देखिए इस कैंडल में RSI प्लस पिवट पॉइंट दोनों ने एंट्री हमें दे दी इसके बिलो, इस वाली कैंडल ने। ठीक है, ये 50 के बिलो ये आ गया और यहाँ से हमारी एंट्री, हमारा ट्रेड सेटअप बनता था। अभी हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम यहाँ से एंट्री करते हैं और हमारे पॉइंट देखिए हमको कितने अच्छे पॉइंट मिले यहाँ पे। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है मेरे पास, ये 500 पॉइंट। तो सोचिए बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूव करता होगा। दूसरा देख लेते हैं, और इस इंडिकेटर को आप सारे चार्ट्स पे लगा सकते हैं, स्टॉक का हो, किसी भी इंडेक्स का चार्ट हो, सारे चार्ट पे आप इस इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए RSI हमारा 50 एबव है, बट ये वाली पिवट पॉइंट के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, बट हमें कोई भी क्लोजिंग पिवट पॉइंट के ऊपर नहीं मिली है। ये विलो आया, लेकिन इसकी क्लोजिंग हमें कोई भी पिवट पॉइंट नीचे है नहीं जो हम क्लोजिंग पे जाएँ। यहाँ पे देखिए RSI हमारा 50 आया, यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली है, ये हमें क्लोजिंग मिली है। इस कैंडल पे हम जाते तो हमें अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता था। 400 से ये आपका 94 पॉइंट यहाँ से आपने इसने आपको दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। ये दूसरा ट्रेड सेटअप देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 25 तारीख का है टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे RSI हमारा 50 एबव है, ठीक है, बट ये ऑलरेडी पिवट पॉइंट के ऊपर है, इसीलिए हमें क्लोजिंग की नीड है कि अगर क्लोजिंग इसके ऊपर जाता है तभी हम अपना ट्रेड सेटअप प्लान करेंगे, या फिर RSI 50 बिलो है या हमें क्लोजिंग पिवट पॉइंट के बिलो मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिल गई। अब यहाँ पे देख लीजिए कितने पॉइंट हमें मिल गए। यहाँ से देख लीजिए S1 तक आया है बिलो, 76 पॉइंट। 76 पॉइंट निफ्टी में बहुत होते हैं, एज यू ऑल नो। अब यहाँ पे देखिए 50 एबव है, ये हमारा RSI के ऊपर क्लोजिंग इसने दे दी, पिवट पॉइंट के ऊपर एंट्री कर सकते थे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसने कितने बढ़िया पॉइंट दिए हैं। इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है। और SL भी आपको उस कैंडल के लो के बिलो लगा दीजिए, पिवट पॉइंट के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज करती है वहाँ पे लगा दीजिए, ज़्यादा बड़े SL की आपको नीड भी नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए ये आपका 50 एबव है, ठीक है, लेकिन पिवट पॉइंट के बिलो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पिवट पॉइंट के बिलो आया है, क्लोजिंग भी इसने पिवट पॉइंट के बिलो ही दी है, तो पिवट पॉइंट से S1 तक ये आया है। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमें कितने पॉइंट मिले, 204 पॉइंट।
ऑन स्पॉट 204, तो हमारे ऑप्शन में करीब करीब 100 पॉइंट हो गया। चलिए इसी आज का ट्रेड सेटअप हम देख लेते हैं। आज बैंक निफ्टी की ट्रेड हम देख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ से ये क्लोजिंग मिली, RSI हमारा 50 एबव भी था, तो हम 9:15 के पास 21,900 की कॉल देख लेते हैं। 21,900 की कॉल ने किस तरीके से वर्क किया आज की, ये देख लीजिए। देखिए 180 पे हम इसको बाई करते हैं। 180 से ये कॉल देखिए आपकी कितनी गई है, 334। 180 से 334, 50 की लॉट है निफ्टी की, 155 पॉइंट। बेहतरीन सेटअप है। इस सेटअप का आप यूज़ करिए, फिर देखिए किस तरीके से वर्क करता है। अगर हमने पुट भी ली होती, यहाँ पे पुट भी बनी थी इवनिंग, देखिए पुट का चार्ट देख लेते हैं एक बार। इसी लेवल से हमें 21,900 की हम पुट देख लेते हैं। आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, जो करना चाहें आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा आया है प्लान ट्रेड सेटअप बना है हमारा 12:50 पे। चलिए 12:50 के बाद देख लेते हैं। ये बना हमारा 12:50 पे, ये वाला देखिए कितने, बिल्कुल एसएल की नीड ही नहीं है। 145 से लो बनाया 135 का, और इसका प्रीमियम देखिए आप 145 से ये गया है 188। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड इसका देखें तो बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड है भाई। 20 पॉइंट का भी अगर हम एसएल इसमें लेके चलते हैं ऑन स्पॉट के चार्ट पे, तो देख लीजिए 1.3, 55 पॉइंट आपको मिले हैं। ट्राई करिए इस सेटअप को, देखिए कैसा लगता है ये सेटअप। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के